नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अगर किसी ने किसी की जमीन अवैध रूप से कब्जा की है, उसकी संपत्ति पर अवैध रूप से अपना हक जमाया है, तो अब पुलिस एक्शन ले सकती है। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, आपको पता ही है। 20 अगस्त 2024 से 3 महीने का वक्त लगभग पूरा होने जा रहा है। इस बीच में राजस्व विभाग की तरफ से कई फरमान जारी हुए, कई अमेंडमेंट हुए, कई नियमों में बदलाव किया गया ताकि जो ज़मीन मालिक हैं उनको सुविधा प्राप्त हो। और जैसे जैसे शिकायतें मिलती गई वैसे वैसे विभाग ने अपनी तरफ से उसमें संशोधन करने का प्रयास किया ताकि सुचारू रूप से सर्वे का काम चल सके। अब ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि किस जमीन किसी और की और कब्जा किसी और का, यानी कि किसी के नाम पर रजिस्ट्री है और कब्जा किसी और ने कर रखा है। अब उसको लेकर जो एक कोर्ट बना हुआ है DSLR का, तो उसमें जाने का मतलब काफ़ी समय लगता है उसमें जाने में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भूमि एवं राजस्व विभाग ने एक फरमान जारी किया है और गृह विभाग को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं अवैध कब्जा करने की, और उस पर पुलिस को निर्देश दिया जाए। गृह विभाग को जो पत्र लिखा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने, और पत्र में कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस को इसमें सख्त निर्देश दिए जाए। आपको पहले से पता है कि ज़मीन के मामले में पुलिस दखल नहीं देती है, उसका अंतिम फैसला कोर्ट में ही होता है। लेकिन राजस्व विभाग के इस ताज़ा फरमान से अब पुलिस भी इसमें शामिल हो गई है सर्वे में, क्योंकि शिकायतें बहुत सारी आ रही हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों की शिकायतें आ रही हैं जिनकी ज़मीन तो बिहार में है लेकिन वो रहते कहीं बाहर हैं और उनकी ज़मीनों पर मतलब रजिस्ट्री उनके पास है और उनकी ज़मीन पर कब्जा किसी और का है, सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। तो अब पुलिस इस पर सुनवाई कर सकती है। और इसमें जो कानून बनाया गया है, जो इसमें अगर आप अवैध ज़मीन कब्जा करते हुए पाए जाते हैं तो 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। इस मामले में जमानत भी नहीं मिलेगी और जमानत मिलेगी भी तो बॉन्ड भर के मिलेगी। तो काफ़ी सख्त कानून बनाया गया है ताकि लोग डरें और जो सर्वे का काम जो इतने वर्षों के बाद बिहार में चल रहा है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन एक बात इसमें ये कहना होगा, हाँ, जैसे कि अब आप अगर अवैध कब्जा किसी का कर लेते हैं, किसी का ज़मीन, और वो अगर पुलिस के पास जाता है और पुलिस कागज़ देखती है, उसको लगता है कि आपने अवैध कब्जा किया है, तो आप पर जो है IPC की धारा 329 के तहत कार्रवाई हो सकती है। और उसी प्रकार अगर आप हथियार लेकर, बहुत सारे ऐसे दृश्य सामने आते हैं, मौके सामने आते हैं बिहार में, जब हथियारों के बल पर ज़मीन पर कब्जा किया जाता है, तो उस स्थिति में 129 IPC की धारा के तहत आप 126 माफ़ कीजिएगा 126 IPC की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये देरी से लिया हुआ कदम है। 20 अगस्त से सर्वे का काम शुरू है और तमाम तरह के अमेंडमेंट करने पड़े सरकार को। बहुत सारी शिकायतें आई, बहुत लोगों ने मतलब हम लोगों के पास शिकायत लेके आते हैं, तो सरकार ने अपनी तरफ से कुछ उसमें सुधार करने की भी कोशिश की है। इस मामले में भी शुरू में ही इसमें पुलिस का रोल होना चाहिए था ताकि त्वरित रूप से, देखिए ज़मीन का मुकदमा तो वर्षों तक चलते रहता है, किसी को तारीख पर तारीख चलती रहती है, पर इससे होगा कि त्वरित कुछ फैसला हो सकेगा ताकि सर्वे का काम चल सके। पर क्या कहा जाए, इसमें
भ्रष्टाचार तो खैर हर जगह है। अब दाखिल खारिज कराने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, अपनी कागज़ को, अपना कागज़ निकलवाना है, एक बड़ी टेढ़ी खीर है। तो ये सब दिक्कतें हैं। सर्वे जो शुरू किया सरकार ने, अच्छी बात है, लेकिन तैयारी जो होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, सरकार के पास सारे कागजात होने चाहिए थे, और उस कागजात के सामने जो जिसका मालिकाना हक है वो कागज पेश करे और उसके अनुसार ये सर्वे होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। और भी अच्छा तब होता जब गांव-गांव में कैंप लगाकर ये सर्वे किया जाता, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन आज क्या स्थिति है, लोग सर्वे से परेशान हैं क्योंकि आगे काम बढ़ नहीं रहा है। 3 महीने गुजर गए, कई लोगों को मैंने देखा है कि लगातार ब्लॉक प्रखंड दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है। वंशावली बनाने के लिए भी कई बार नियमों में बदलाव किया गया। तो ये सब चीज़ें जो है, जो इतने वर्षों के बाद सरकार ने इतनी अच्छी इतना अच्छा कदम उठाया है सर्वे का, ताकि इसलिए उठाया क्या, ताकि जो भूमि से जुड़ा जो विवाद है वो खत्म हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कहीं और बढ़ ना गया हो, और बढ़ ही गया है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे गाँव में जाए बिहार के, तो सामाजिक रूप से जो पहले आपस में भाई भाई थे, चचा भतीजा थे, वो इस सर्वे में एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे हैं। तो खैर ये तो किसी न किसी दिन होना था। ये तो सर्वे तो पहले भी हुआ है, अब भी होगा। इससे अच्छी बात यह है कि आपके कागजात दुरुस्त हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। पहले जो ज़मीन आपके दादा परदादा के नाम पर हुआ करती थी, वो आपके अपने नाम पे हो जाएंगी। तो ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सरकार को थोड़ा सा इसमें पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, और बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है। हालांकि बीच में हुआ कि 3 महीना का सरकार ने समय दिया कि भाई अपने कागजात आप दुरुस्त कर लीजिए। अब कागजात कहाँ से दुरुस्त कर लीजिए, अब जहाँ जाते हैं कागजात लेने वहाँ मिलता नहीं है। कई जगह पर जो है वो डॉक्यूमेंट नष्ट हो गए हैं। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। अब एक समस्या ये भी आई कि एक सज्जन हैं सुबोध कुमार सिंह परवत्ता के, वो बाहर रहते हैं कहीं। उनकी ज़मीन 1981 में उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी एक ज़मीन, और उस ज़मीन को एक बटाईदार को दे दी थी जोतने के लिए, फसल उगाने के लिए। लेकिन अब पता चल रहा है कि उस ज़मीन में से कुछ डिसमिल जो है उस बटाईदार का पर्चा बन गया है। तो वो कैसे बन गया? तो बहुत सारी समस्याएं हैं इसको करने में। हालांकि पहले कहा गया था कि जुलाई 2025 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये जुलाई 2025 तक पूरा होगा। मुझे लगता है कि चुनाव जो अगले साल होने वाला है बिहार विधानसभा का, चुनाव के बाद ही इसमें बहुत तेज़ी आएगी, और उसके बाद जो भी सरकार आए इसको अच्छे तरीके से इसको संपन्न कराने की कोशिश करेगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।